नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमेरिका ने आइजनहावर की लोकेशन बदली है, ये जानकारी सामने आ रही है। यमन के करीब पहुंचा है यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। आज रात हूती बड़े हमले की तैयारी में है। F-35 B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है अमेरिका। यमन में हूती के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी युद्ध के मैदान से। यमन में हूती के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, लेकिन अमेरिका भी अपनी तैनाती को बदल रहा है। लाल सागर से लेकर इराक तक जो कुछ हुआ है वो अरब विनाश की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अमेरिकी सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। हूती और इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में अमेरिका के 1000 करोड़ रुपए के हथियार जल गए। इसमें अमेरिका का सबसे घातक और एडवांस्ड ड्रोन MQ-9 रिपर भी शामिल है। रईसी के इशारे पर यह हमले सिर्फ अमेरिकी हथियारों पर नहीं हुए हैं, बल्कि उसकी शान पर भी हुए हैं। ऐसे में अब बाइडेन ने ईरान के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाने की हुंकार भर दी है। घंटे में 100 मिसाइलों से विस्फोट हुआ और इसी के साथ अमेरिका शोक सागर में डूब गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। अरब में अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। एक ही दिन में 3 बड़े हमलों से सुपर पावर दहल गया है। इराक से लेकर लाल सागर और अदन की खाड़ी में ईरानी प्रॉक्सी ने ऐसा जलजला लाया कि बाइडेन के 1000 करोड़ के अस्त्र स्वाहा हो गए। ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के गर्व को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका पर यह वो हमला है जो अरब में एटमी विनाश का सबसे बड़ा तूफान ला सकता है। यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद भी हूती के हमले नहीं रुके हैं। पिछले 3 दिन में 4 जहाजों पर हूती ने हमला किया है। हूती ने जिन 4 जहाजों पर हमला किया है उसमें 2 अमेरिका के हैं और इसी के बाद से अमेरिका क्रोध से भर गया है। हूती ने अमेरिका पर एक साथ 2 फ्रंट पर हमला बोला। पहला हमला लाल सागर में हुआ और दूसरा अदन की खाड़ी में। इन दोनों जगहों पर हूती ने अमेरिका के 2 जहाजों पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से धावा बोला। अदन की खाड़ी में अमेरिका के जेम रेंजर नाम के जहाज पर आक्रमण किया गया। अमेरिका का कहना है कि हमले में जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हूती का दावा है कि उसकी मिसाइल ने शिप को डायरेक्ट हिट किया। हूती पर हमले को लेकर अमेरिका का दावा सही है या हूती का, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये सच है कि अदन की खाड़ी में हूती के हमले के बाद अमेरिकी जहाज के क्रू मेंबर्स को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया।
हूती ने 24 घंटे के अंदर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला किया। लाल सागर से लेकर अदन सागर तक एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की। अमेरिकी टास्क फोर्स ने उसकी ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन जो हमले सफल रहे उसने बाइडन ब्रिगेड को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया है। लाल सागर में हूती के हमले लगातार जारी हैं। अब तक हूती 4 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दाग चुका है। अमेरिकी टास्क फोर्स 3 को इंटरसेप्ट कर चुकी है, लेकिन एक मिसाइल टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, हूती अब तक 6 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें दाग चुका है, लेकिन अमेरिका ने उसकी भी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हूती सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। हूती के लड़ाके अब तक 21 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 21 मिसाइलों में से अमेरिका सिर्फ 7 को ही नाकाम कर सका। बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती के 14 हमले सफल हो चुके हैं। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यमन की धरती से हूती लगातार ड्रोन हमले भी कर रहा है। गाजा युद्ध शुरू होने के साथ ही हूती अब तक 91 ड्रोन दाग चुका है। अमेरिका का दावा है कि उसने हूती के 79 ड्रोन हमले को नाकाम किया, लेकिन 12 ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर भी सी ड्रोन से हमले कर रहा है। हूती अब तक 6 सी ड्रोन दाग चुका है। इनमें से 5 ड्रोन हमले को नाकाम किया जा चुका है, जबकि एक ड्रोन जहाज में धमाका करने में कामयाब रहा। अमेरिका को सबसे बड़ी चोट इराक में पहुंची। यहां इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिका के सबसे बड़े और एडवांस ड्रोन को तबाह कर दिया। ये तस्वीर अमेरिका के सबसे बड़े ड्रोन MQ-9 रिपर पर हमले की है। अमेरिका के इस ड्रोन ने सर्विलांस के लिए बगदाद बेस से उड़ान भरी थी। तभी इराकी रेजिस्टेंस ने इस पर हमला कर दिया। हमले के बाद अमेरिकी ड्रोन इस तरह से जलकर राख हो गया। हमले के बाद ड्रोन में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से घिरा अमेरिकी ड्रोन जमीन पर आकर गिर गया। जमीन पर भी वो काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद चारों तरफ ड्रोन का मलबा नजर आने लगा। एक MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत 900 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक हमले में अमेरिका के 900 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ईरानी समर्थन वाले रेजिस्टेंस फोर्स ने सिर्फ अमेरिकी रिपर ड्रोन को ही तबाह नहीं किया, बल्कि अमेरिकी बेस पर भी हमला किया। सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना के जितने भी बेस हैं, सब पर हर रोज ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिससे बाइडेन परेशान है। पिछले 3 महीने के अंदर सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर 140 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इन हमलों में अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। हूती के हमले तो अमेरिका के साथ कई देशों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। हूती चीफ ने अब जो ऐलान किया है, उससे लाल सागर में महाविनाश का नया सायरन बजने लगा है। अमेरिकी जहाजों पर हमले और हूती की हुंकार से भड़की अमेरिकी सेना ने फिर से यमन में हमले तेज कर दिए हैं।
हूती के ठिकानों पर चुन चुन कर वार किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के हमले से हूती पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस बात को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया है। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि यमन में हूती पर अमेरिकी टास्क फोर्स का एक्शन जारी रहेगा। लाल सागर में जो टास्क फोर्स बनी है उसमें अमेरिका के साथ ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरीन पहले से ही मौजूद है। अब इसमें डेनमार्क की सेना भी शामिल हो गई है। अमेरिकी टास्क फोर्स न सिर्फ हूती को खत्म कर रही है, बल्कि अब ईरान के खिलाफ भी हमला करने की तैयारी हो चुकी है। बाइडेन का बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि अब अमेरिका ईरान पर आक्रमण करने जा रहा है। अमेरिका का ये वो हमला होगा जिससे अरब में परमाणु जलजला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।